हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर। बेटा, आज के लेक्चर में हमें केस स्टडीज करनी है। आज खत्म तो नहीं होंगी, नेक्स्ट लेक्चर भी पूरा लगेगा केस स्टडी में, और ऐसा भी हो सकता है बेटा उसके बाद भी एक लेक्चर और लगे एनसीईआरटी। ठीक है जी, फिर जाकर चैप्टर बैक होगा। फिर बेटा 14 to 15 ईयर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट ईयर के वो करेंगे। फिर जाकर फुल फ्लेज बैक होगा। तो अभी तो मेरे को ये तो पता है, आपको भी पता लग गया होगा कि एक एक चैप्टर खत्म होने में कुछ कुछ चैप्टर में 15-15 दिन लगेंगे। ठीक है जी। पर बेटा जब पैक होगा तो वो इतने अच्छे से पैक होगा कि बोर्ड का पेपर दे सकते हो उसके तुरंत बाद। चलो जी, स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से। केस स्टडी चलेंगी मेरी सीक्वेंस से। हम कौन से बुक से केस स्टडी कर रहे हैं बेटा? एपीसी पब्लिकेशन, अलका धवन मैम ऑथर है बेटा, उनकी बुक से कर रहे हैं। केस स्टडी पढ़ने का तरीका वही रहेगा जो आज तक आपने मुझसे नॉर्मल बैच में सीखा है बेटा। शुरू में केस पढ़ना सीधा शुरू मत करते। हम हमेशा शुरुआत किससे करेंगे बेटा? हम शुरुआत करेंगे हमेशा रिक्वायरमेंट से। तो बेटा रिक्वायरमेंट आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, केस आप खुद पढ़ेंगे, और उसके बाद बेटा जितने पॉसिबल मिलेंगे प्रिंसिपल देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल व्हिच रजत हाइलाइटेड इन हिज एड्रेस टू द एम्प्लॉइज। अब मैं बेटा यहीं पर पहले बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 3 या 4 तरीके के आएंगे। एक तो होगा आपसे कहेगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बता दो, कोई टेंशन ही नहीं है, टेलर के प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कहा जाता है, आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक आ जाएगा फ्योल के प्रिंसिपल बता दो, जैसे इस क्वेश्चन में कहा। तो बेटा ठीक है जी, फ्योल के प्रिंसिपल 14 ढूंढ लेंगे। तीसरा टाइप वो आता है, सीधा कहता है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बस ना ये बता रहा फ्योल के ना टेलर के। तो बेटा हमेशा जब तीसरा टाइप आया ना, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमेशा मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा फ्योल के प्रिंसिपल देन टेलर के प्रिंसिपल। ठीक है जी। जैसे कि वो आता है ना, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ वी। ये स्पिरिट कॉप्स में भी आता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी है। मान लो यही लिखा हुआ है, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ वी, और नीचे पूछा गया आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो पहले मैं फ्योल का आइडेंटिफाई करूंगा, स्पिरिट कॉप्स आइडेंटिफाई करूंगा मैं। मेरी पहली प्रायोरिटी वो है। ध्यान रखना बेटा ये बात केस के लिए, समझ आई ना? पक्का से। तो अभी फ्योल के कोई 4 प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने हैं, मैं टास्क दे रहा हूँ 6 करना। ये कह रहे हैं ना एनी 4, मैं कह रहा हूँ आपको 6 आइडेंटिफाई करने हैं। बेटा पहले आप ही पढ़ोगे बड़े ठंडे दिमाग से, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए पढ़ दूं, अगर आपसे आइडेंटिफाई ना हुए तो बाबू पढ़ना शुरू करेंगे। रजत joined as a CEO of Bharat Limited, a firm manufacturing computer hardware. On the first day, he addressed the employee. He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system. और आगे लिखा हुआ है, आगे से आप पढ़ना शुरू कर दो, यहाँ से लेकर इस साइड से लेकर लास्ट तक। क्योंकि ना मेरे साथ दिक्कत है, मैं पढ़ता हूँ मैं हिंट देता रहता हूँ, वो गलत होगा, फिर आप सीख कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, 2 मिनट का पोस्ट कर रहे हैं बेटा, आप पढ़ो 2 मिनट लगेगा। बेटा कितने प्रिंसिपल मिले पार्क? 4 ही मिले? अच्छा 4 ही मिले रितेश? 4 ही मिले करण वाले? कौन से 4 मिले? इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इक्विटी, स्पिरिट ऑफ। चलो पढ़ते हैं। He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system. Initiative, सर याद है ना, एम्प्लॉय से सजेशन लो, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम नाम की चीज होनी चाहिए। सेम बात कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअलिज्म भी कहता है, लेकिन उसने फ्योल के प्रिंसिपल में कहा, तो ये बात फ्योल के प्रिंसिपल में इनिशिएटिव बोलता है। आगे बढ़ो। He wished to minimize the employee turnover to maintain organizational efficiency. मैंने बैच में एग्जैक्टली वर्ड बोले, मैं एम्प्लॉय टर्नओवर कम कराना चाहता है, फिर सेम वर्ड बोले हुए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, he informed all the employees that he would ensure that all agreements were clear, fair, and there were judicious application of penalty. सर ये डिसिप्लिन था, ये नहीं मिला बेटा?
वो कह रहे सारे एम्प्लॉइज को कि सारे एग्रीमेंट हम क्लियर फेयर रखेंगे। सर कौन से एग्रीमेंट की बात चल रही है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कौन सा एग्रीमेंट साइन होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर डिसिप्लिन कुछ याद हो तो डिसिप्लिन क्या कहता था? तीन बातें करता है डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे करो, और एक कमिटमेंट वाली बात दोनों पे लिखी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एक डिसिप्लिन था, ठीक है। एक ही एग्रीमेंट साइन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसका जिक्र किसी प्रिंसिपल में नहीं किया एक्सेप्ट डिसिप्लिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management. बेटा उसने ये बोला कि हमारे पास जो लेजी स्टाफ भी आता है ना, तो हम उसको कैसे डील करते हैं? बड़े प्यार से डील करते हैं, ताकि ये मैसेज जाए कि मैनेजमेंट की नजर में सब बराबर है, सब इक्वल है। कहां पर पढ़ा था? इक्विटी, ठीक है जी। ऑल्सो दैट ही वुड वांट टू प्रमोट अ टीम स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ, और कितने हो गए? 5 हो गए, ये दो, ये पढ़ो। एंड इवेंचुअली मिनिमाइज द, चलो यहां से पढ़ो। इट टोल्ड ऑल द प्रेजेंट that the interest of organization should take priority over the interest of any one individual employee. Subordination of individual interest to general interest. अब चक्कर पता है क्या ये, कि मैंने तुम दोनों से ना प्रिंसिपल सुनने थे, और कल तो दोनों छुट्टी मार गए। आज डायरेक्ट याद नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट क्या कर रहे होंगे तुम? याद है सारा प्रिंसिपल? फिर क्या फायदा? हम सीधा केस स्टडी में तो आ जाते हैं। इन्हें सबको याद, बाकी किसी से भी सुनो आप पूरे बैच से, आप अपने दोनों के लो। चक्कर ये है। आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। बेटा नेक्स्ट केस पढ़ना फटाफट से। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एनी टू टेक्निक्स। बेटा हमने टोटल 7 टेक्निक पढ़ी है, कोई 2 का है इसमें, मैं कह रहा हूँ 3 आइडेंटिफाई, ठीक है। पढ़ना है जरा केस। बेटा सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ूंगा, बाकी आप पढ़ेंगे। Sanchit, after completing his entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in New Delhi. The specialty of the coffee shop was special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason. He appointed Sandhya, an MBA from a reputed college, as the manager to find out the cause of the same. इतना केस तो समझ में आ गया। कॉफी शॉप चलाता है, सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी चल नहीं रही, तो जानना चाहता है दिक्कत क्या कर रहा हूँ मैं। तो एक पर्सनल संध्या जो MBA बड़े रेप्यूटेड कॉलेज से, उन्हें बुला लिया कि आप बताओ क्या दिक्कत चल रही है मेरे बिजनेस के साथ, ठीक है जी। इतना है, अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसमें टेक्निक आए। लेकिन बेटा अब जरूर इन दोनों पैराग्राफ में वो बात आ जाएगी कि आप 3 टेक्निक ढूंढ सकते हो। ढूंढोगे? मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन बेटा पेपर आपने करो, ट्राई करो। तो वो पढ़ते हैं एक बार। कहता है संध्या took feedback from the clients and found out that though they love the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time being taken to process the order. बेटा संध्या ने क्लाइंट से फीडबैक लेना शुरू करा, तो उन्होंने कहा कि हाँ यूनिक अरोमा ऑफ कॉफी तो बहुत बढ़िया है, पर वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, उससे हमें परेशानी। She analyzed and found out that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated. बेटा उसने देखा कि बहुत सारी unnecessary obstruction है बीच में, जिससे डिले हो रही है, और उन्हें खत्म किया जा सकता है। बेटा अगर इतनी बात समझी है तो कौन सा टेक्निक है ये?
मोशन स्टडी, ट्राई टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मोशंस। सुना था मुझसे कैसे एग्जाम्पल चला था बेटा, एक टीचर ने बेटा 11th क्लास से 12th क्लास में जाना है, तो बीच में समय बर्बाद करते हुए जाते हैं, वही सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। मोशन स्टडी, she fixed a standard time for processing the order. Time study. Last one. She also realized that there was some flavor whose demand was not enough. So she decided to stop the sale of such flavor. As a result, within a shorter period, Sandhya was able to attract the customer. बेटा उसने रियलाइज करा कि कुछ फ्लेवर बिकते नहीं है। आजकल भी आप देखते हो बहुत सारे कॉफी शॉप है बेटा, 8-8, 10-10 फ्लेवर शुरू करके बैठ जाते हैं और आखिरी में बेटा बिक नहीं रहे होते, 2-4 फ्लेवर तो बिल्कुल नहीं बिक रहे होते। क्या करते हैं फिर उनका, अल्टीमेटली बंद करते हैं ना। सर टेलर यही नहीं कहता था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ, जब उसने आपसे कहा कोई 2 टेक्निक आइडेंटिफाई करो, बच्चा ना सिर्फ आंसर लिखाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और टीचर अगर सही मोड में ना बैठा हो तो नंबर इस बात का भी कटेगा। उसने आपसे टेक्निक का नाम पूछा, टेक्निक का नाम सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क नहीं है। एनसीईआरटी में टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आप ब्रैकेट में लिखना द कंसेप्ट यूज्ड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Technique name is standardization and simplification of work, and the concept used is simplification of work. तो कोई मौका ना देना नंबर काटने का। क्लियर है बेटा बात? पक्का से यही कहा था ना टेलर ने, अननेसेसरी बेटा चीजों को, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से बचो। ये अननेसेसरी की डाइवर्सिटी है जो चाहिए नहीं बिजनेस में। पढ़ सकते हैं? चलो नेक्स्ट वन बाबू, ये बहुत कमाल की केस स्टडी है, वन ऑफ माय फेवरेट। कम से कम बेटा 6 प्रिंसिपल मिल जाएंगे इसमें। ठीक है जी, अभी पढ़ेंगे। पहले देख लेता हूँ रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का आइडेंटिफाई करने होगा, फ्योल का, और इसने कहा वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट भी आइडेंटिफाई कर दो। बेटा मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, चैप्टर 1 अभी मैंने रिवाइज भी नहीं किया, तो बाबू एक प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने का मैं कह रहा हूँ मैं 6 करूंगा आइडेंटिफाई। ठीक है जी, आपको 2-3 मिनट दिए जाएंगे, कम से कम हर बच्चे से उम्मीद करता हूँ 4 तो प्रिंसिपल वो सोचे। ठीक है जी, करो ट्राई। कितने में देवे, कितने में? कुछ नहीं मिला, 5। चलो एक बच्चा था 5 में, एक मिला कमा लो। क्या कहते हैं दिवेश, कितने मेरे? 2, 2 साथ ही चलते उसके। चलो जी देखते हैं बेटा। पहली बात मैं बता देता हूँ, ये केस एक्चुअल रियलिटी है, सिर्फ केस नहीं है, इसमें जितना कुछ लिखा हुआ है सब बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पढ़ते हैं। कहता है नूतन टिफिन बॉक्स सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन मुंबई बाय द मुंबई डब्बावालास। आपने सब सुना मुंबई डब्बा वाले का नाम, जितनी बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। कहता था डब्बा वाला who are the soul of entire Mumbai aim to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all office goers at the right time and place। ठीक है जी बेटा, क्या क्या काम है डब्बा वाला का? जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं उनको बेटा राइट टाइम पर राइट प्लेस पर बेटा फूड प्रोवाइड करना, ये उनका काम है। ठीक है जी बेटा, वैसे मैं बता देता हूँ कुछ लोग इस वर्ड से ऑर्डर भी आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है जी, वो राइट प्लेस देखकर करना चाहो कर सकते हो बेटा, पर मेरे को इतना एक्यूरेट लगता नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। कहता है द सर्विसेज अनइंटरप्टेड इवन ऑन द डेज ऑफ बैड वेदर, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड सोशल डिस्टर्बेंस। Recently, they have started online booking system through their website mydabbawala.com. Owing to their tremendous popularity amongst the happy and the satisfied customer and the members, the Dabbawalas were invited as a guest lecturer by top business schools. यानी कि IIM में नहीं बुलाया गया होगा। आपको बता देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी बातें बस झक मार रखी हैं
केस स्टडी का ना कई बार मोटो ये भी होता है मेरे बच्चे के समय की बर्बादी की जाए। ठीक है जी, थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा बेटा। आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं द डब्बा वाला ऑपरेटेड इन अ ग्रुप ऑफ 25 to 30 पीपल अलोंग विद द ग्रुप लीडर। बेटा एक एक ग्रुप में 25 से 30 लोग हैं, एक ग्रुप लीडर भी रहता है। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड देने वाला बंदा हमेशा एक होना चाहिए अलोंग विद द ग्रुप लीडर, एक ग्रुप लीडर। Each group teams up with other group in order to deliver the tiffin on time। बेटा हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ भी टीम अप करके रखता है ताकि टिफिन टाइम पर डिलीवर किए जा सके। स्पिरिटिक ऑप्स, टीम बनाना, और कहीं है ही नहीं बेटा बात, टीम स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिटिक ऑप्स का मतलब टीम स्पिरिट है, वो इंग्लिश का वर्ड तो है स्पिरिटिक ऑप्स। आगे बढ़ो जी। They are not transferred on frequent basis as they have to remember the addresses of their customer। frequent basis पे ट्रांसफर भी नहीं करते। स्टेबिलिटी ऑफ personnel, फ्यूल फ्रीक्वेंट ट्रांसफर के खिलाफ है। बैच में शुरुआती यहाँ से करके इस प्रिंसिपल। 3, आगे बढ़ो। They follow certain rules while doing trade। No alcohol during working hour, no leaves without permission, wearing white cap, blah blah blah। रूल्स हैं, डिसिप्लिन। 4, ठीक है जी। अगर इसको भी सोच लो तो 5। आगे बढ़ो। ये पढ़ा, ये पढ़ा। किसी एम्प्लॉय के सजेशन में उन्होंने क्या किया, अपने क्लाइंट्स को बोल दिया कि अगर आपने जैसे टिफिन्स में ज्यादा खाना आता है, कई बार देखते हो 4 चपाती, थोड़े से राइस, 3-4 वेजिटेबल, खाई नहीं जाती भाई इतनी तो। ठीक है जी, कई बार बेटा फूड रह जाता है बच्चों को, तो बेटा उन्होंने कह दिया अपने क्लाइंट्स को कि अगर खाना छुटा हुआ है तो क्या करना, एक रेड स्टिकर लगा देना। इससे हम समझ जाएंगे कि इसमें खाना है, तो उससे हम खाने को सर्व कर देंगे स्लम चिल्ड्रन को कि वो भी भूखे नहीं मरेंगे। ये किसी उन्होंने अपनी एम्प्लॉय के सजेशन पे किया, ऐसा सजेशन मान लिया, इनिशिएटिव। ठीक है जी। और जितनी बात लिखी है इसमें सारी सब्जेक्ट, सिर्फ मेयर केस स्टडी नहीं है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। बेटा आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। और बेटा 2 फीचर कहे हैं मैनेजमेंट के, तो ये भी हो नहीं सकता, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सीरियसली अब देता नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है, आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ढूंढने, इस बार मैं हेल्प नहीं करूंगा बिल्कुल, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। एक ही प्रिंसिपल है, फटाफट से ढूंढो। बात क्या है, बहुत कर देती है सबसे। मिस्टर अर्थशास्त्री का तो आंसर करेक्ट है, स्पिरिटिक ऑप्शन। कैसे पता लगा स्पिरिटिक ऑप्शन? एग्जैक्टली बेटा, यही है वो काम की लाइन। देयर वाज द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर। यही है बेटा वो काम की लाइन, इससे पता लगा कि स्पिरिटिक ऑप्शन, सारे मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ यूनिटी है, हार्मनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट वन आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा थोड़ा सा कम टाइम लगाएंगे, अब 5 के केस थोड़ा भगा भगा के करते हैं। सबसे पहले स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वायलेटेड इन अवर पैरा। अब काम की बात, तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ना, नहीं का ना फ्योल या टेलर, तो पहली प्रेफरेंस फ्योल के प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर, अगर फ्योल में नाम है तो टेलर में चलना। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया बेटा पढ़ोगे आप, लेकिन मैं स्क्रीन से नहीं हटूंगा। 30 सेकंड्स लेंगे, इसके बाद पढ़ते जाएंगे। अब हर केस पे 30 सेकंड्स है, पढ़ना बराबर से। क्या कहना चाहेंगे?
हाँ रितेश जी पढ़ लिया। एम्प्लॉय का सजेशन ही तो नहीं सुना जा रहा, इनिशिएटिव को वायलेट कर रहे। आगे बढ़ो बेटा। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब किया गया है पैरा में? ठीक है जी, पढ़ना पहले फ्योल अदरवाइज टेलर। Management shares the profit with the worker. Management should share the gains with the worker. लाइन लिखी हुई है आपने। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि बेटा उनका ऐसा कोई प्रिंसिपल ये नहीं करता कि मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट बांट दो। फ्योल के प्रिंसिपल ने कहा नहीं तो मटेरियल के प्रिंसिपल को शिफ्ट कर दिया। आंसर इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बढ़ाई बात को। चलो जी बेटा, मुझे कहा गया स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा। इसे मैंने बहुत तरीके से हाईलाइट कर रखा है वर्ड जिससे आंसर मिलेगा। पर पढ़ लेकिन इवेंट सारा तो 40 सेकंड और लग जाएंगे, पढ़ना फटाफट से। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ये नहीं कहता कि मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर, वो तो बस इतना ही कहता है फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर। चलो जी बेटा, मैंने बताया भी था इस केस के बारे में कि कमिटमेंट से ही आती है डिसिप्लिन से केस स्टडी। अगर बेटा मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा है, अपने डिसिप्लिन को कंप्लीट किया है, और अगर बेटा वो अपनी कमिटमेंट को तोड़ दे तो बेटा डिसिप्लिन वायलेट हो जाएगा। डिसिप्लिन पे केस स्टडी हमेशा इसी वर्ड पर आती है। अभी और भी देखोगे आज आप केस स्टडी। पढ़ते हैं बेटा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अबव पैरा। वो फटाफट से पढ़ दो, 4 लाइन है, 30 सेकंड शुरू हो गए। अब डन। तो क्या है प्रिंसिपल? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है ना जी। बैच में लिखवाई हुई लाइन है, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। ठीक है ना जी, वैसे इन्होंने लाइन गलत लिखी। देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पांसिबिलिटी। वर्क एंड रिस्पांसिबिलिटी तो दोनों का मतलब है रिस्पांसिबिलिटी को। लाइन ये थी, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट। पर फिर भी चलो समझ तो आ ही रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। बाबू अब दो केस आएंगे, दोनों बहुत कम है, दोनों ही बहुत कम है, और सब पढ़ाया हुआ बैच है। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल एंड टेलर रेफर टू इन द अबव पैरा। मुझे एक्सप्लेन करने हैं फ्योल और टेलर का प्रिंसिपल जो पैराग्राफ में रेफर किए गए। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा कहता है फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। One believed that management should share the gains with the worker, while the other suggested that employee compensation should depend upon the earning capacity of company and should give them a reasonable standard of living। क्या था, दोनों का प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक ने ये कहा दूसरे ने कहा, हमें ये बताना है कि किसने क्या कहा। बेटा one believe that management should share the gains with the worker, harmony not as टेलर, और बेटा दूसरे ने क्या कहा, एम्प्लॉय को कितनी कंपनसेशन देनी चाहिए कि एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी में भी आ जाए और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी दे, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। आगे बढ़ो। अगला आप, ये आप करो फटाफट से पढ़ो, समझ में आ जाएगा।
ठीक है। केवल का ही प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलो जी बेटा, टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्री है, वो तो बात बोली गई। कहा गया वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। ये किसने कहा? मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। टेलर, कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। बेटा, while the others suggested that a good company should have an employee suggestion system, initiative। ठीक है जी, फ्योल आगे बढ़ो। अब वो आज का शायद, चलो ये दो केस बचते हैं आज, ये दोनों तो कर ही लो। 15 और 16, पहले 16 कर लो फटाफट से, पढ़ना है 1 मिनट लगा के। जब ये वर्ड 2-3 बार दिख जाए ना, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, सेम वर्किंग आवर्स, कहा था बैच में आंसर एक ही हो सकता सर, इक्वली। 15th पढ़ना बेटा, 15th ये केस आप पढ़ो, 1 मिनट का केस है ये। आपसे पूछा गया कौन सा प्रिंसिपल अमेंडमेंट फॉलो नहीं हो रहा, पढ़ना। कौन सा प्रिंसिपल अमेंडमेंट फॉलो नहीं हो रहा? अगर कौन सा प्रिंसिपल है? इक्विटी। बेटा, निकिता और सलमान शायद दो एम्प्लॉई हैं, ऐसा डिस्कशन है कि निकिता की परफॉर्मेंस बेटर आई थी सलमान से। फिर भी बेटा उसको प्रमोट नहीं किया गया हायरार्की में, क्योंकि उसके बॉस ने ये कहा कि हायर लेवल जॉब पर हायर कॉम्प्लिकेशन है, निकिता हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है बात है, ये तो कोई बात नहीं है कि फीमेल स्टाफ है तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा कॉम्प्लिकेशन। तो कहाँ से वो मैसेज जाएगा कि सब इक्वल है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हम किसी बेसिस पे, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो जेंडर के बेसिस पे। ठीक है ना जी, तो आपने इक्विटी प्रिंसिपल तोड़ दिया। अभी बच्ची की स्टडी कल करते हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।